ये हम तो चाह रहे हैं कि 25 कर दे, लेकिन आप लोग का राय मिक्स। हाँ देखिए कैसे करें, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं है, आप लोग की जैसा राय होगा वही करेंगे। हाँ, आप 50 कहेंगे तो 50, 25 कहेंगे तो 25। क्या चलिए हो गया, हम आपका राय सुन लिए, मुद्दे पे आइए। चलो भाई, ऑनलाइन में भी आ गए हैं, सबको गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव आ जाएं और सारे मित्र बंधु बांधव को शेयर कर दीजिए। देखो, ऑफर का आज अंतिम दिन है, जो भी लोग ऑफर का लाभ नहीं लिए हैं जल्दी से ले लीजिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में 50% ऑफ है आपका। ऑनलाइन में रीजनिंग फाउंडेशन बैच संख्या 18 परचेज करिएगा। प्रश्न संख्या 101 पे आना है। देखिए प्रश्न संख्या 101 में क्या कह रहा है, सुनिए मेरी बात। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में, उत्तर जो होता है वो ऊपर होता है, 20 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा क्लॉकवाइज इधर 10, फिर दाहिने मुड़ा क्लॉकवाइज नीचे आ जाएगा 20। इसके बाद बाएं मुड़ता है, इसके बाद क्या उड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज इधर चला जाएगा 10, दोबारा बाएं मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, यहां पर आ जाएगा तो ये 20। तो यहां पर हमसे दो सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल, कार्यालय से घर किस दिशा में है। तो एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू किया था, यहां पर है उसका घर, और यहां पर वो जो पहुंचा, यहां पर कहां पहुंचा, कार्यालय, यहां पर पहुंच गया है कार्यालय। ये जो घर और कार्यालय की दिशा है, हमें कार्यालय से घर की दिशा पूछ रहा है, कार्यालय से घर। तो कार्यालय पे खड़ा होके घर की दिशा, तो ये वाला दिशा, अगर नीचे रहता तो दक्षिण और इधर रहता तो पश्चिम, तो इस वाले दिशा को क्या कहेंगे। क्या आपने दक्षिण पश्चिम दिया है? यही रोक, क्या देना है, दक्षिण आंसर दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम। फिर कह रहा है घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी बताएं। घर से कार्यालय की क्या बताएं, न्यूनतम। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाने से तिरछी रेखा का निर्माण हो, तो मैंने कई बार कहा है कि इस तिरछी रेखा को कर्ण मान के राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लंब आधार दे दीजिए। तो ये 10, तो ये भी 10, जो पूरा आधार बना है बेस वो 10, 10, 20, और ये जो परपेंडिकुलर बना है वो कितना हो जाएगा, 20। तो ये जो हमारा बेस है इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये भी हो गया 20। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो सीधा सुधा हम लोग कह देते हैं इसको कितना, 20√2। तो 20√2 ऐसा किसी प्रश्न में लिखा हुआ है, 20√2। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ये जाएगा हमारा 20√2 किलो। कर्ण बराबर का कौन है, कैसे वाले, हाथ उठाओ। कर्ण, अरे हाथ तो उठा ले, क्या परेशानी। कर्ण बराबर फार्मूला लगाना, ये सब बेसिक सी बातें आपको जाननी है। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 400, ये हो जाएगा √800। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 20√2। अभी ठीक है ना। कोई भी अगर सामान्य संख्या का जोड़ के स्क्वायर रूट करना होगा, सामान्य सी संख्या को अगर जोड़ के स्क्वायर रूट करना होगा, तो आप याद रखिएगा कि वो संख्या और √2 हो जाएगा। जैसे 2 बार 20 20 जोड़ के स्क्वायर, अच्छा ठीक, ऑप्शन बनाए। क्या भारत पाकिस्तान का मैच सुन रहा है, कहता है जी सर। चलो हाँ हाँ, इसलिए उसको 20 बना दिए हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर आ जाइएगा 103 के पास। ये सवाल मुझे कह रहा है कि एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। रविवार शाम उसे 6 बजे सही समय सेट किया गया। घड़ी उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार रात 8 बजे का समय बताएगी। सवाल कितना खतरनाक है, मेरी बात पे गौर से देखें।
घड़ी की हालत ये है कि घड़ी जो है वो 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट हो जाती है। 1 घंटा क्या हो जाती है? कह रहा है क्या आपने इस सवाल बनाया है? बना है क्या? उत्तर क्या आया? क्या बात है, अद्भुत है। जिनका भी ये आया है और जिनका नन ऑफ दीज आया है वो हमारा मुंह ताके। हाँ हाँ, हमारा मतलब हमारा और बोर्ड दोनों का साथ में। रविवार को शाम में भाई साहब 6 बजे, रविवार को शाम में भाई साहब कितना बजे? रविवार शाम में 6 बजे उसे सही समय सेट किया गया। उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार रात 8 बता रही होगी। घड़ी कह रही है कि मंगलवार रात में 8 बज गया। मंगलवार रात में कितना बज गया? 8 PM हो गया। तो हमको घड़ी का समय बताना है। थोड़ा सा प्यार से ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आपके पास ऐसा सवाल आए, कभी भी भाई साहब आपके पास ऐसा सवाल आए जिसमें ओरिजिनल टाइम मालूम हो और खराब घड़ी का समय मालूम हो और ओरिजिनल टाइम निकालना हो, सही समय क्या होगा? उस समय आप टाइम डिस्टेंस को अप्रोक्स में लेके बनाइएगा। टाइम डिस्टेंस को किसमें? भाई साहब बोलिए ना, टाइम डिस्टेंस को किसमें? देखिए ये सवाल बहुत खतरनाक है। आप लोग जो YouTube पे ट्रिक वगैरह देखते हैं, जो YouTube पे लोग आते हैं ट्रिक बता के चले जाते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, आप देखिएगा उनके किताब वगैरह में भी ये वाला चीज बताया जाएगा कि घड़ी ये बता रही होगी राइट टाइम क्या होगा। हमेशा यही सवाल मिलेगा, घड़ी ये बता रही है राइट टाइम क्या होगा। भाई साहब ये सवाल तो सीधा सीधा है, इसको ट्रिक पे बना सकते हैं। इसी का एक लाइन थोड़ा उल्टा कर दीजिए नीतीश कुमार, तब क्या होगा कि सही समय बताइए जब घड़ी ये बता रही होगी। इस सवाल को बनाने में अगर सही से तरह से आप नहीं पढ़े हैं तो फिर हालत खराब हो जाएगा। बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं और आप जो अभी हम आपको तरीका बताएंगे अप्रोक्सीमेट के तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। क्या होता है अप्रोक्सीमेट का तरीका? मेरी बात को सुनिएगा, समझिए। सबसे पहले टाइम डिस्टेंस निकाल लेना है। भाई साहब क्या निकालना है? रविवार सुबह शाम में 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक 1 दिन यानी 24 घंटा, और मंगलवार शाम 6 बजे तक 2 दिन यानी 24 दूना कितना? और 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा और 48 और 2 कितना घंटा? कितना घंटा? इसको अप्रोक्स में मानना है। अगर घड़ी फास्ट रहे, भाई साहब अगर घड़ी क्या रहे? फास्ट रहे तो टाइम डिस्टेंस को थोड़ा कम लीजिएगा। टाइम डिस्टेंस को थोड़ा, अगर घड़ी स्लो रहे तो टाइम डिस्टेंस को थोड़ा क्या लीजिएगा? ज्यादा। मैं पहले बेसिक बता देता हूं, 1 सेकेंड। घड़ी 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी कहती है 25 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी कहती है 25 घंटा, घड़ी कहती है कितना घंटा? और रियल में होता है 24 घंटा। लीजिए रियल में होता है कितना घंटा? 24 घंटा। आपकी घड़ी कह रही है 50 घंटा हुआ। आपकी घड़ी क्या घंटा कह रही है? 50 घंटा। आपकी घड़ी कितना कह रही है? तो घड़ी बोली 50 घंटा, तो रियल में हो रहा होगा इधर दुगुना इधर दोना कितना? 48 घंटा। माने क्या घंटा फास्ट है? 2 घंटा। क्या घंटा फास्ट है? अच्छा, कोई घड़ी अगर फास्ट है, आप मुझे बताइए कि फास्ट घड़ी को राइट टाइम पर लाने के लिए जोड़िएगा कि घटाइएगा? जोड़िएगा कि घटाइएगा? अगर ये घड़ी फास्ट है, इसको राइट टाइम पे लाने के लिए घटाइएगा। मंगलवार रात 8 बजे में 2 घंटा घटाइएगा तो ये हो जाएगा मंगलवार शाम 6 बजे। क्या होगा भाई साहब? कहिएगा 21 सर बेसिक क्यों बताए? अभी तो आप शॉर्टकट बता रहे थे। बेसिक हम इसलिए बताए क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, आपकी भी इच्छा रही होगी इसलिए मैंने बताया। लेकिन हम आपको शॉर्टकट भी बताते हैं। देखिए बात यहां पर यह है कि यहां पर कट गया सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन हर प्रश्न में ऐसा कट जाएगा ऐसा कुछ जरूरी? तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि घड़ी 24 में 1 तो इतना में इसको आप ऐसा वैल्यू लीजिएगा जो यहां पर काटने में आसानी हो। फास्ट रहे थोड़ा कम करके, स्लो रहे थोड़ा ज्यादा करके, और जिस हिसाब से स्लो फास्ट रहेगा उसी हिसाब से कम और ज्यादा करिएगा। 50 में थोड़ा कम करिएगा तो 48 जो है वो इससे कट जाएगा, तो 1/24
यह घंटा में, ये भी घंटा में, और यहां पर ये भी घंटा में। 48 घंटा, घंटा घंटा कटा, 24 दूना 48, 2 घंटा फास्ट, 8 में 2 घटा दिए, सोमवार ये आ गया मंगलवार शाम में 6 बजे। कभी भी कोई भी सवाल रहे, कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट रहे, आरा टेढ़ा रहे, मिनट में डाटा रहे, आप इस तरीके से बना सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? इसीलिए मैंने ऐसा बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक। कह रहा है मिरर इमेज बताइए। देखिए ये एरो तीर जो है वो लेफ्ट की ओर है, तो हम इसको मोड़ देंगे किधर? राइट की ओर। ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। उत्तर क्या? केवल तीर से पता चल गया कि उत्तर होगा बी। उत्तर क्या होगा? बी। चलिए सवाल नंबर आ जाइए इस पे। ये हमारे पास बोर्ड मास का सवाल है। पहले ये देखिए, भाग किसका मतलब है? माइनस मने जोड़ना, प्लस मने गुना, भाग मने घटाना, और गुना मने भाग। कौन सा है? जहां गुना होगा वहां भाग करना है। तो 12 में 6 से भाग देंगे, अब भाग होगा तो घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, अब माइनस होगा तो जोड़ देंगे। तो चलिए 12 में 6 से भाग दीजिएगा, अब प्लस जहां होगा वहां गुना, तो 5 दूनी 10, अब 12 में 2, 2 गया। उत्तर क्या? सी। अच्छा, गलत समीकरण बताना। तो यहां माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस, अब प्लस का मतलब गुना, और गुना का मतलब भाग, अब भाग का मतलब घटाना। चलिए तो 12 में 6 से भाग दीजिएगा 2, और 2 दूनी 4, और 5 4 9 में 2 जाएगा 7 होगा, और लिखा है 27 होगा 7, मतलब होगा 7, और लिखा कितना है? गलत है। बी भी चेक करते हैं। प्लस का अर्थ है गुना, और माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है घटाना, और यहां भाग। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 2 10 आई 12, 12 हट गया, 12 नहीं है, 12 अब थोड़ी है ये तो, नहीं है, सॉरी 10 और 12 22, अब में 3 जाएगा 19। सही है ना? तो तुम कहना क्या चाहता है? गलत वाला उत्तर देना है, ए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक। सबसे पहले भाग पे ध्यान दीजिए। भाग लग रहा है तो चेक करिए, वरना छोड़ दीजिए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट किस बात का परिचायक है? वर्षा का। और रात्रि का परिचायक क्या है? अंधेरा। रात्रि का अर्थ क्या है? अंधेरा। अंधेरा जब हो जाता है तो रात्रि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एनालॉजी का कोई भी सवाल आए तो पहला पहला का, दूसरा दूसरा का, तीसरा तीसरा का, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। एस का कोड है 19, और सी एन का कोड कितना है? 14। यहाँ पर 5 घटा, एच का 8, सी का 3, 5 घटा, ओ का सब में 5 5 घट गया, आर का हो जाएगा 18, 18 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 13, 13वां लेटर। एम, ई का 5, जेड हो जाएगा, डब्ल्यू का 23, 23 में 5 घटेगा 18, आर, एम आर जेड। ऑप्शन नंबर क्या? डी। कोई परेशानी है? 5 5 घटा देना है। 5 5 क्या करना है? ऐसा एनालॉजी कभी भी आए पहले आमने सामने लिख लीजिए। पहले आमने सामने क्या करिए? लिख लीजिए, और सवाल को तुरंत बनाइए। देखिए 5 से लाना है 100। वैसे तो देखिए 5 से 100 लाने का बहुत तरीका है। तो एक तरीका है कि 20 गुना कर दे, तो वह है नहीं, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, अब 25 चौके कर देंगे तो 100। ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 चौके करेंगे 100, स्क्वायर करके 4 गुना कर दिया। स्क्वायर करके क्या कर दिया? कोई दिक्कत? ओ भाई बोलो हाँ या ना? ठीक है। चलिए 109 नंबर। रतन एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है,
वह उस स्त्री का पुत्र है। रतन एक आदमी का परिचय दे रहा है क्या कह के कि वो उस स्त्री का पुत्र है। कौन सी स्त्री? जो मेरी माता के पति की माता है। माता के पति यानी पापा की माता है। पापा की क्या है? तो पापा की माता है। पापा की माता मने दादी। पापा की माता, वो उसकी दादी का पुत्र है। वो उसकी किसका पुत्र है? अगर वो उसकी दादी का पुत्र है तो इसका मतलब या तो वो उसका पापा होगा या उसका चाचा होगा। अब रतन उस आदमी का क्या लगे? अगर वो पापा हुआ तो रतन बेटा, और वो चाचा हुआ तो रतन भतीजा। चूंकि भतीजा है नहीं इसलिए उत्तर देंगे पुत्र। आपने क्या दिया था? पुत्र दिया था। ठीक है, आप गड़बड़ किए थे। हाँ ठीक है, ये बच्चे, ये भाई साहब गलत किए थे। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए पहले आमने सामने लिखिए सभी बच्चे। कह रहा है HOUSE, इसका जो कोड है वो है KRXVH। अल्फाबेटिकल कोड दीजिएगा। H का कोड 8, O का 15, U का 21, S का 19, E का 5, K का 11, R का 18, X का 24, V का 22, H का क्या 8। चलिए, हमको लग रहा है कि पहले 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। सीधा सीधा चुपचाप 3-3 जोड़ देना है। 3-3 क्या करना है? चलिए, P का 13 3 16 एक ही गो ऑप्शन में है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। ऑप्शन छट जाए बनाना बंद, ऑप्शन छट जाए बनाना बंद। चलिए, कह रहा है A B की बहन है। A किसकी बहन है? नहीं समझ में आएगा, कोमा के बाद पढ़िएगा। मैं पढ़ने का तरीका भी बताता हूं, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, कह रहा है B की बहन है कौन? तो B की बहन है अगर A, बराबर की पीढ़ी में बहन होगी माइनस होगी। बहन होगी क्या होगी? माइनस होगी। लड़की होगी सिस होगी। क्या होगी? सिस। कह रहा है A B की बहन है। B की शादी D से हुई है। B और D का ब्याह करवा दीजिए, धोती साड़ी बांध दीजिए। एकरा में कौन लड़का कौन लड़की पता? आगे बढ़िए। B तथा D की पुत्री G है। अच्छा, ये दोनों का ब्याह हुआ, एगो पुत्रियो हो गई। पुत्री का नाम है G। पुत्री का क्या नाम है? कह रहा है G का A से क्या संबंध है? G जो है वो A का। A का ये भाई बहन कुछ होगा, उसकी ये बेटी है, तो भाई हो या बहन, उसकी बेटी को हम कहते भतीजी। उसकी बेटी को क्या कहते? आप सोच रहे होंगे नहीं सर, हम तो भांजी कहते हैं। भतीजी और भांजी दोनों को अंग्रेजी में नीस कहते हैं। तो अगर एक उत्तर आए और दूसरा लिखा हो तो दिया जा सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, समझे ना? चलिए, अगला सवाल देखिए। ये जो सवाल हमारा है, कह रहा है कि 8 आदमी ABCDEFG और H दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। पहला काम, एक रेखा खींच दीजिए। इधर राइट हैंड रखिए और इधर लेफ्ट हैंड रखिए। लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखे, बनाने की शुरुआत करेंगे। बनाने की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। अच्छा, कहिएगा लेफ्ट और राइट अपने अनुसार कब रखते हैं? ध्यान से सुनिए। अगर चेहरा उत्तर की ओर हो या मालूम नहीं हो तो लेफ्ट और राइट अपने हाथ से रखिएगा, और अगर चेहरा दक्षिण दिशा की ओर हो तो लेफ्ट और राइट अपने हाथ के विपरीत रखते हैं। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन मेरा प्रोटोकॉल ये है कि सिंगल लाइन अरेंजमेंट के सवाल में हमेशा लेफ्ट राइट अपने हाथ के अनुसार रखिए। जिंदगी में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए, थ्योरी उतना ही पढ़ना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, बिना मतलब के कि पूरब होगा तो ये करेंगे, पश्चिम होगा ये करेंगे, उत्तर होगा ये करेंगे, दक्षिण होगा ये करेंगे। ऐसा याद करने से कोई फायदा? काहे दिमाग लगाएं? हमने अपने हाथ से रख लिया। आपके मन का ये डर निकल गया होगा कि सर उल्टा रखना था, सीधा रख दिए। ऐसा कुछ अब नहीं है मन में। ठीक, कह रहा है HC के दाईं ओर दूसरा है। मान लीजिए ये हमको समझ में नहीं आता है,
हम आपको सीधा सीधा बोले हैं, कोमा के बाद पढ़िएगा, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है एच, जहां मन करे वहां सी रख दीजिए। सी इसका राइट इधर पहला और दूसरा स्थान पे हो गया एच। जगह पहले डिसाइड नहीं करना है, लेकिन बनाने के क्रम में ये बात याद रखना है कि उतना ही जगह खींचना है जितना हमें लोग बैठाना है। तो 8 गो, तो 8 गो रेखा खिंचाएगा, 3 गो खींच लिए। कर और ई के बाएं दूसरा है। मैंने आपको कई बार बोला और, तथा, लेकिन, परंतु पहले लिखे गए नाम के लिए जो, जो की, जिसका, जिसे बाद में लिखे गए नाम के लिए ई के बाएं दूसरा है। ई के बाएं क्या है? कौन? एच की सी? एच। तो ई को उधर रखना होगा, तभी उसके बाएं इधर पहला, और ये क्या, चलिए 5 गो हो गया, 3 गो जगह। फिर कह रहा है बी एच और सी का पड़ोसी नहीं है। बी ना एच के बगल में यहां, ना यहां, ना सी के बगल में यहां, तो कहां बैठेगा पता? क्योंकि अभी 5 जगह बना, 3 जगह और बनाना है, तो इधर नया जगह खींच के दे दें कि उधर दे दें, पता नहीं। आगे मुझे कह रहा है एफ डी के दाएं दूसरा है। एफ डी के दाएं क्या है? पता नहीं कहां है। फिर कह रहा है ए के दाएं केवल 2 व्यक्ति है। ए के दाएं केवल कितना व्यक्ति है? जी ए का पड़ोसी नहीं है और दाएं से अंतिम छोर पर भी नहीं। सूचना हो गई समाप्त। अब या तो पॉसिबिलिटी लेके बैठाइए या फिर आपको पॉसिबिलिटी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म सूचना कुछ भी, तो या तो पॉसिबिलिटी लीजिए या फिर बाएं दाएं वाले को पहले बैठाइए। किसको पहले बैठाइए? बाएं दाएं वाले को पहले बैठाइए। चलिए, तो एफ डी के दाएं में दूसरा है। एफ अगर डी के दाएं में दूसरा है तो मान लिया जाए कि हम यहां डी को रखें, तो उसका राइट इधर पहला और दूसरा, यहां कौन हो जाएगा? एफ। ठीक है, 2 जगह हमें और क्लियर करना है, मान लिया जाए। और हमें बोला है कि क्या बोला है? जी ए का पड़ोसी नहीं है, और उसके बाद और मुझे बोला है ए के दाएं 2 लोग। ए के दाएं कितने लोग हैं? तो ए के दाएं अगर 2 लोग हैं तो ए को अगर मान लिया जाए हम यहां बैठाएं, इसका राइट 1 आदमी और 1 आदमी और 2 आदमी। बी के बारे में कुछ बोला था, बी एच या सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां एच है यहां सी। मान लिया जाए इधर हम बी को बिठाएं और इधर हम बिठा देंगे किसको? जी को। एक बार ऊपर से पढ़ के सवाल मिला लीजिए। कह रहा है एच सी के दाईं और दूसरा, बिल्कुल है, एच सी के राइट में दूसरा, ई के लेफ्ट में दूसरा, हो गया। बी एच सी का पड़ोसी नहीं है, बी एच सी का पड़ोसी नहीं है। एफ डी के राइट में दूसरा, एफ डी के राइट में दूसरा, जी ई का पड़ोसी नहीं है, नहीं है। ए के दाएं 2 आदमी, बिल्कुल ए के दाएं 2 आदमी। जी ए का पड़ोसी नहीं है, वो भी नहीं है, दाएं से अंतिम छोर पर नहीं है। देखिए, जी ए का पड़ोसी नहीं है और दाएं से अंतिम छोर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सवाल खत्म। क्या आपने ऐसा बनाया? हाँ कि ना? आप कैसे लेफ्ट राइट जिधर रखे होंगे उधर से इसे मिला लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही मिले, लेफ्ट जिधर लिखे होंगे उधर से पढ़ के मिला लीजिए। ठीक, छाप लीजिए, जवाब दिया जाए। पढ़े आगे क्या? चलिए, कह रहे सी के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? ये सी का राइट इधर पहला, दूसरा कौन है? एच। एच। कह रहे एच तथा ई का पड़ोसी कौन है? एच और ई का पड़ोसी कौन है? ए। एच और ई दोनों का पड़ोसी कौन है? अच्छा, निम्नलिखित में किसमें दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं? पहले के दाएं, क्या ए के दाएं में ई है? सही बात। दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं, क्या ए के दाएं में ई है? हाँ, यही हो गया उत्तर। दीजिए, बी के बाईं और दूसरा कौन है? कहां है बी? कहां है बी? यह बी, इसका बाएं इधर पहला, दूसरा कौन है? ए। बी के बाएं में दूसरा कौन है? ए। चलिए, बढ़िया। आगे डी के ठीक बाएं कौन है? बता भाई, डी के ठीक बाएं कहां है? डी 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 डी। ये डी के ठीक बाएं कौन है? जी। चलिए, सवाल नंबर 17 पे आइए और इस सवाल का सभी लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले होगा सदस्य, 1 नंबर। सदस्य से बनेगा परिवार। अच्छा, 1 4 वाला एक के ऑप्शन है, बी नंबर। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले सदस्य, जैसे आप एक मेंबर हैं
तो आप जैसे कई मेंबर को मिलाएंगे तब आपका परिवार बनेगा ना। परिवार में कई सदस्य होते हैं। हो गया? ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। कर ऐसा, ए भाई साहब, ऐसा ऑप्शन बताइए कि बीच में छोड़े गए लेटर में एक एक घटना चाहिए। जो छोड़ा है वो एक एक घटना चाहिए। नंबर यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 10, तो डिफरेंस 6 का है, फिर 15 डिफरेंस 5 का है, फिर 20 डिफरेंस 5 का। यहाँ बराबरे रह गया, ये होने वाला। यहाँ ये डी का 4 10, 6 छोड़ा, 15 5 छोड़ा, 19 4 छोड़ा, 22 3 छोड़ा। बहुत अच्छा है। मतलब बीच में जो लेटर छोड़ा गया था उसमें एक एक कमी हो रही है। बोलिए हाँ या ना? पहले 6 5 4 3, हाँ कि ना? यही पूछ रहा है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 15वां है, सोहन का स्थान 20वां है। स्थान परस्पर बदल लेते हैं। मेरी बात सुनिए गौर से, कान खोल के। कभी भी अगर सवाल अदला बदली का हो, कभी भी अगर सवाल किसका हो, और अगर टोटल लड़का पूछे तो सवाल बनाना नहीं है, केवल लास्ट लाइन का डाटा जरूर लीजिएगा। लास्ट में लिखा बाएं का 21, ऊपर जहां राइट मिले उठा लो, यहां है 20, दोनों को जोड़ के घटा देना। 21 20 41 में एक जाएगा कितना? समझ में आया? ए हीरो, इन्हें देख भाई, क्या करता है यार। अच्छा बच्चा बनो। लव का कोड बताना है। किसका कोड बताना है? लव का। ए हीरो, किसका कोड? लव का कोड बताना है। बताइए, लव का आज तक कोई कोड हुआ है? लवों का कोड होता है। जहां कोड होता है वहां लव नहीं, और जहां लव होता है वहां कोड नहीं होता है। वहां प्यार नहीं होता, वहां बस ऐसे ही होता। एल का कोड 12, ओ का 15, बी का 22, ई का 5। आप दोनों को जोड़िएगा, 12 15 27 27 54। 2 से भाग देने पर आ जाएगा कितना? चलिए कम का बताइए। सी का 3, ओ का 15, एम का 13 5। दोनों जोड़ने पर आ जाएगा 36। 36 में 2 से भाग दीजिएगा कितना? सबको जोड़ के आधा कर दिया। सबको जोड़ के क्या कर दिया? आधा। 118 में गड़बड़ है? नहीं है गड़बड़। 118 का देना है सी। देखो यहां है 4 10 6 छोड़ा 15 5 19 कितना? 4 था। अगली बार 3 होना चाहिए। 19 3 22 से होता है। देखो 23 लिखल है, इसलिए बी गलत है। कहां रहता है तुम रोहित राज? 118 हो गया, समझ लिया। 19 भी समझ लिया, 20 भी समझ लिया, 21 समझेंगे। कह रहा है अप्रैल 2006 में सोमवार किस किस तारीख को था? ऐसा सवाल कभी भी आपके पास आए जिसमें महीने का नाम वर्ष संख्या दिया हुआ रहे, तो आपको क्या करना है कि अपने मन से एक तारीख लेके ओरिजिनल दिन निकालना है। 1 अप्रैल 2006 का वास्तविक दिन पहले निकाल लीजिए। सेंचुरी ईयर जो है वो है 2000, तो पहले जिस सैकड़ा वाला साल का ऑड डे निकालना होगा उसमें 400 से भाग देना, पूरा पूरा कट जाएगा ऑड डे 0। 2000 में 400 से भाग देना, पूरा पूरा कट जाएगा ऑड डे 0। इधर जो बचा है उससे 1 साल कम लीजिएगा, 5 साल का ऑड डे निकालिएगा। क्यों? क्योंकि छठा साल अभी चल ही रहा है। जितना साल का ऑड डे निकालना होगा लीप ईयर जोड़ दीजिएगा। 5 साल का ऑड डे निकालना होगा, 5 साल में लीप ईयर एगो जोड़ देना है, 5 1 6। अप्रैल महीने का कोड 6 होता है। आपको याद है? नहीं याद है? नहीं याद है, गोली मारो। जनवरी से ऑड डे लिख दीजिएगा। जनवरी 31 दिन का 3, फरवरी 28 0, मार्च 31 का 3, अप्रैल में 1 अप्रैल, 6 दिन उधर। सबको जोड़िए, 3 3 6 1 7 6 13। 13 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 6। 6 कोड होता है किसका? सैटरडे का। कहने का मतलब ये है कि 1 तारीख का दिन हम निकाले, सैटरडे आया, यानी 1 अप्रैल को सैटरडे हुआ, तो 2 अप्रैल को संडे, और 3 अप्रैल को क्या? मंडे। यही हमसे पूछा था कि मंडे कब होगा, तो 1 अप्रैल का दिन निकाल लिए सही सही, और आप उसमें प्लस करते हुए जो पूछा था वो निकाल लिए। 1 तारीख का ओरिजिनल निकालना है, तो 1 तारीख का ओरिजिनल दिन है सैटरडे। समझा ना? तो 2 को संडे और 3 को मंडे। ए भाई बूझे? ठीक।
एक घड़ी में 8:26 हो रहा है। कौन बताइए? कौन बराबर फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2। 60 गुना h का मान होता है 8 माइनस 11 गुना m का मान होता है 26/2। 8 छक्के 48, 480। 26 गुना 11 क्या होता है? 26 गढ़ा 260 है, 286/2 194। घटाने का काम ठीक किए है ना? बटा 2 97 डिग्री। उत्तर इज बी। कोई भी घंटा मिनट का कौन कहेगा यही फॉर्मूला लगाइएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर कह रहा है कि इस वर्ड के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले लेटर से स्वर को पिछले लेटर से बदल दिया जाए तो दाएं छोर से छठा। दाहिना हाथ किधर है आपका? इधर से 6 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6। क्या है? ओ। अच्छा, जो उत्तर चाहिए केवल उसी को बदलना है, सबको बदलने की जरूरत, केवल ओ को बदल दीजिए। केवल किसको बदलिएगा? ए हीरो, किसको बदलिएगा? ओ वॉवेल है ना, स्वर को पिछला से। स्वर को किससे? ओ के पहले क्या होता है? एन। ABCD में वर्णमाला से समझा? और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले व्यंजन से, अच्छा हमको बोला अगले व्यंजन से, तथा प्रत्येक स्वर को पिछला स्वर से वर्णमाला के अनुसार। हाँ आपने बहुत अच्छा बोला, वर्णमाला के अनुसार पिछला स्वर से। हमने ही गलती किया था नहीं? हाँ तो ओ के पहले जो वॉवेल होता है वो क्या होता है? आई। अब समझे? ठीक है, चकाचक कहिए। पिछला लेटर से नहीं, पिछला स्वर से। आए? हाथ उठा, कौन है? तू है। ऐसा सवाल आए ना तो सबको चेंज नहीं करना, जो उत्तर है केवल उसको बदलना। कह रहा है दाएं से, दाहिना हाथ किधर है? उधर। उधर से 6 को गिने, ओ आया। ओ एक वॉवेल है। ABCD में ओ से पहले कौन वॉवेल होता है? वही आई उत्तर, केवल ओकड़े बदले, सबको काहे बदले? समय बचेगा, समझे ना? ये समय बचाने का तरीका है। ऐसे बनाइएगा तब 1 घंटा में 50 क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं तो फिर 1 घंटा में 25 गो होगा। क्या कहिए ना? अरे जल्दी कहिए, हाथ उठा के। जाए दो जो भी करे। तुम लोग कुछ कह रहे हो? नो। हाँ हाँ, पिछला वॉवेल कह रहा है, इसलिए अगर सिर्फ पिछला कहता ना तो एन देते, लेकिन वहां बोला है उस स्वर को पिछले स्वर से, तो ओ के पहले पिछला स्वर आई होता है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। 38 को उल्टा लिखा, 47 को उल्टा, ये गड़बड़ है। सब उल्टा है, ये गड़बड़ है। 125 पे आ जाइए। यहां पर है 4, 4 के बाद 5 2, 1 बढ़ा 3 घटा, 14 15 12, 1 बढ़ा 3 घटा, 8 9 6, 1 बढ़ा 3 घटा, 18 20। ये गड़बड़ है। डी नंबर उसके जैसा नहीं है। बढ़े आगे? ठीक है। अच्छा, मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। स्वादहीन में कोनो स्वाद नहीं होता है, बाकी सब में पता है। कड़वा कड़वा होता है, कड़वा को ही कड़वा कहते हैं। हाँ, कलवा नहीं कहना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर जो होता है उसका रैंक होता है लेफ्ट से 10, के बाएं तीसरा, के लेफ्ट का तीसरा, के राइट का 15वां। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा। ये एल माने लेफ्ट, आर माने राइट, ये दोनों लेफ्ट है, सेम है, घटा दीजिएगा। 10 में 3 जाएगा 7, जो शुरू में होगा वही उत्तर। लेफ्ट का 7 और राइट का 15। अब ये लेफ्ट और ये राइट अलग अलग है, जोड़ेंगे। 15 7 बाय, जो शुरू में होगा वही उत्तर। लेफ्ट का बाय। ABCD में 22वां लेटर भी होता है। 22वां लेटर क्या होता है? भी। समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है ई कागज को खोल के बताइए। कागज बाद में खोलेंगे, पहले सबका उल्टा निकालिए। अच्छा, एकरा में देखिएगा 3 5 3 5 कॉमन है, 2 का उल्टा 1। आपको हम कई बार पढ़ाए हैं। देखिए 2 सतह का अंक कॉमन हो तो तीसरा उल्टा होता है। अब यहाँ 3 2, यहाँ 3 2, देखिए ये दोनों में 3 2 कॉमन है तो बचा 5 और 4,
5 का उल्टा क्या, 2 को पता चल गया, बाकी जो बचा 3 और 6 खुद ही एक दूसरे का उल्टा। अब देखिए इसमें कौन ऑप्शन में उल्टा है, देखिए जो भी सतह एक दूसरे का अपोजिट हो वो साथ नहीं होना चाहिए। देखिए 5 4 उल्टा है, यहाँ साथ में, गलत। यहाँ 5 का उल्टा 4 है, 3 6 उल्टा है, यहाँ साथ में, गलत। यहाँ देखिए यहाँ 5 4 उल्टा है, साथ में, गलत। देखिए अल्टरनेट वाला सतह अपोजिट होता है। यहाँ 4 का उल्टा 5 सही है, 1 का उल्टा 2 सही है, 3 का उल्टा 6 बिल्कुल सही है। जैसा यहाँ अपोजिट वैसा यहाँ अपोजिट उत्तर देना। खुले हुए पासे में अल्टरनेट वाला सतह अपोजिट होता है। ए हीरो, खुले वाले पासे में कौन सा सतह, बालिके आप भी बोलो, खुले वाले पासे में कौन सतह अपोजिट होता है, जो अपोजिट होगा वो अल्टरनेट होगा, जो अपोजिट होगा वो क्या, एकराम देखिए जो अपोजिट है वो सब अल्टरनेट है। अल्टरनेट माने एगो छोड़ के, समझे ना। यहां बताना है कि भाई क्या होगा, यहां 100 होगा, आप बना लोगे, नहीं हम ही बता देते। हाँ 0 4 18 48 वाट 180, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करिएगा, यहाँ जोड़ा 4, यहाँ जोड़ा 14, यहाँ जोड़ा कुंची 30 जोड़ा, एक लेवल और लगाइए, यहाँ जोड़ा 10, यहाँ जोड़ा 16, तो 6 ज़्यादा ना, अगली बार हम भी जोड़ेंगे 6 ज़्यादा 22, ये हो जाएगा 52, तो कितना हो गया 100। फिर अगली बार 6 ज़्यादा 22 6 28, 52 28 80, चकाचक उत्तर डी। 3 लेवल का सीरीज है। सीरीज में कई बार बोले, अच्छा जब सैटरडे को पढ़ाए थे शमशेर सिंह दार स्पेशल सीरीज, तो हम आपको बुलाए थे और ये नहीं आया था। आना चाहिए, सब लोग को आना चाहिए, आप नहीं आते हैं, हम इतना आपके लिए पढ़ाते हैं सैटरडे को चिल्ला चिल्ला के, और आप अब्सेंट कर जाते हैं, कितना गलत बात है बताइए। तो आप आया करिए, कोई फीस थोड़ी लगता है, फ्री में क्लास मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन 4 गो पेज भी दिया जाता है, इसके बाद भी आप नहीं आते हैं, तो बताइए गलती आप करते हैं, हम कितना चिल्लाएं। एक रूल लिख लो जो नहीं आया था, जिस सीरीज में 0 का प्रयोग हुआ हो वहां प्लस का नियम लगाएंगे, जिस सीरीज में 0 का प्रयोग हुआ हो वहां प्लस का नियम लगाएंगे, चाहे जितने लेवल में बने। चलो बढ़ो आगे, 130 पे आ जाओ। यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, 2 4 6, यहां कह रहा है 11 13 15, यहां कह रहा है 20, 20 के बाद क्या 22 24, 2 2 बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ 5 ज़्यादा 24 5 29, 29 माने 3, तो यहाँ पर सी ई और जी, उत्तर क्या देना है ए। बढ़े ना आगे, एकरों में तो नहीं रोक लीजिएगा सर, दोबारा बता दीजिए। आज लास्ट ऑफर है ऑनलाइन ऑफलाइन, फाउंडेशन बैच संख्या 18 परचेज कर लीजिएगा सभी लोग। फाउंडेशन बैच संख्या 18 ऑनलाइन में, ऑफलाइन पाथवे ऑफिस में आके एडमिशन ले लीजिएगा। 6 बजे टाइम होगा, सुबह से शाम तक, कोनो टाइम में आ सकते हैं। चलिए इस सवाल पे आ जाइए। पहले पूरा लेटर गिनना है, क्या वो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लेटर क्या गो 16। किसका गुणनखंड है, 4 गुना 4 का, 8 गुना 2 का, यहाँ 4 4 लेटर का 4 पेयर बनेगा, या 8 8 का 2 पेयर, तो 4 लेटर का पेयर बनाए। तो अच्छा पहली बार ग्रुप काट के कंफर्म करना है, इसका अंतिम लेटर समूचे ग्रुप के अंतिम लेटर से मिलेगा तो कंटिन्यू करना, नहीं तो कुछ और देखना। इसका अंतिम है, समूचे का भी अंतिम है, फिर मिलाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका तीसरा नहीं, इसका तीसरा बी, इसका बी, बी ए 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 बी, ऑप्शन नंबर क्या सी। कोई दिक्कत, चलिए इस सवाल को बनाइए। क्या हो रहा है भाई, 12 हो रहा है, ये दोनों गुना कर देते हैं क्या, और एकरा से भाग दे देते हैं, 4 3 12, ये दोनों गुना कर दीजिए, एकरा से भाग दे दीजिए, ये दोनों गुना करके 12 से भाग दे देना, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करिए, 12 ये लिखिए, क्या लिखिएगा 12 गुना 9, अब बटा 12, 12 12 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 9, समझे ना। ठीक है, पहला तीसरा गुना करना है, दूसरा से भाग दे देना है। चलिए ये कैसे हुआ, हमारा लग रहा है ये दोनों को भाग दे दिया, 8 में 4 से भाग दिया, 2 + 1 = 3, 6 में 3 से भाग दिया, 2 + 3 = 5, 4 में 2 से भाग दिया, 2 + 5 = 7, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 + 7 = 9, उत्तर इज डी। ध्यान से देखिएगा,
पहला दूसरा को भाग दिया, भागफल को तीसरा से जोड़ दिया, जो आया लिख दिया। बुझे? हाँ, बना था। क्या बात है, अद्भुत है। चलिए, यहां पर कह रहा है RED, इसका कोड बताना है। क्या लिखा है भाई? 6 7 20। अल्फाबेटिकल कोड दीजिए। 18 5 4, उल्टा करके 2 ज्यादा है, उल्टा करके 2 ज्यादा है। चलिए इधर भी आइए। G का 7 उल्टा करके 9, R का 18 उल्टा करके 20। चलो ठीक है। अब फिर यहाँ E का 7 7 7 7, उत्तर क्या? C नंबर। उल्टा करके 2 2 ज्यादा, भाई साहब उल्टा करके 2 2 ज्यादा। बढ़े आगे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए, पहले आमने सामने लिखिए, ओरिजिनल कोड डालिए, तुरंत पता चलेगा क्या हो रहा है। यहां पर बताइए, नहीं लिखा जा सकता। जिसमें एक भी जिसका सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, जिसमें एक भी लेटर नया होगा वो बनने वाला। GARBAGE, क्या है भाई? GARBA। अच्छा, यहाँ G का प्रयोग 2 बार किया, यहाँ G 1 बार था। किसी भी लेटर का यूज उतना ही बार करना है जितना बार ऊपर लिखा है। ज्यादा करेगा तो बोलेंगे नहीं बनेगा, ज्यादा यूज करेगा तो बोलेंगे नहीं बनेगा। कह रहा मेरा मुंह दक्षिण पश्चिम में है, डायरेक्शन डायग्राम बना दीजिए। दक्षिण पश्चिम यही होता है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिना हाथ में पूरब, बाएं हाथ में पश्चिम। 135 डिग्री वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से 135 डिग्री, ये 45 45, ये 45, इधर वाली दिशा आएगी, क्या हो जाएगी? पूरब दिशा। 135 डिग्री। बढ़े ना? ठीक है। वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 37 पे आइएगा। सभी शहर नगर है। सभी शहर क्या है? नगर है। शहर के पूरे हिस्सा को घेरेगा नगर। कुछ शहर गांव है, शहर के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा? डायग्राम रेडी। कर सभी गांव नगर है। क्या गांव का पूरा सर्कल नगर में जा रहा है? कोई नगर गांव नहीं है। पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन आता? गलत है। कह रहे कुछ गांव नगर है। हाँ, गांव नगर में आ रहा है। तीसरा सही है, तीसरा सही है, बाकी गलत है। यहां पे आ जाइए। कह रहे सभी पुस्तक डिब्बा है। सभी पुस्तक, पुस्तक के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? डिब्बा। सभी डिब्बा कलम है। डिब्बा के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? कलम। सभी कलम कागज है। कलम के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? कागज। डायग्राम रेडी। कंक्लूजन, कुछ कागज पुस्तक है। भाई कहाँ है कागज? भाई कागज के अंदर में पुस्तक है। बात सही की गलत? सभी पुस्तकें कागज है। हाँ, पुस्तक के पूरे सर्कल को कागज घेर रहा है, ये भी सही है। कुछ कलम पुस्तक है, बिल्कुल कलम के अंदर में, सब सही है। सब क्या है? सही है। उत्तर इज बी। उत्तर इज क्या? बी। बढ़े आगे। ठीक है। अब बताना है यहाँ त्रिभुज कितना है? क्या गो त्रिभुज है? 31 गो। अच्छा, पहले देखिए, ई वाला जो त्रिभुज है, 2 गो रेखा खींचे तो 1 2 3, टुकड़ा का नाम तो हो गया 6, और 2 लेवल है, 6 दूनी, एकराम हो गया 12 गो। अच्छा, इसमें हमारा 1 2 और कितना? 3, और एकरा में 4 दूनी 8। चलिए 12 + 3 + 8, और एकरा में 1 2 कितना? 3। अच्छा है। अब आइए पहले देखिए, ई वाला और ई वाला गिनना बाकी था, ई वाला और ई वाला बाकी था। 4 गो यो हुआ। ठीक है, ठीक है। 12 3 15, 15 और 8 कितना होता है? 23, और 23 और इस 7 30 गो तो हो गया है। एगो ई दोनों कंबाइन करिएगा तो होगा उत्तर क्या? 31। अच्छा है, बढ़े। चलिए, ये वेन डायग्राम का कोई भी सवाल आएगा केवल कॉमन लेके बनाना है। कितने डॉक्टर हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं? डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी, तीनों में कॉमन क्या है? 3। उत्तर देना 3। कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं? कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं? माने पूरा गिनना। खिलाड़ी और कलाकार, खिलाड़ी माने सर्कल और कलाकार माने वर्ग, ये दोनों में 22 और 3 जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? अगर केवल या सिर्फ या निगेटिव वर्ड ना लगाए, कितना लड़का है, तो सम जोड़ लेना है। सब क्या करना है? वहां दोनों जोड़ दीजिएगा। 22 3 25। इनइक्वालिटी के सवाल पे आइएगा। क्यू से हम जाना है, ना क्यू लिखा है ना एम, गलत। ओ, ये तो स्टेटमेंट है। यहां पे आइए, क्यू से आर जाना है। क्यू से कहां जाना है? कहां है क्यू? यहां है क्यू, यहां है आर, दोनों में कॉमन है जी।
क्यू से जी, जी से आर। आइए क्लोज इंटू ओपन बार, क्लोज इंटू ओपन, क्लोज इंटू ओपन। आर के पास मुंह खुला, क्यू के पास बंद, बिल्कुल सही। एफ से एम जाना है, कहाँ एफ? एफ से जी, जी से एम, क्लोज इंटू ओपन बार, एम जी आ गए, लेकिन जी के पास ओपन एंट्री कर रहा है, संभव? पहला सही है। कौन सही है? इनइक्वालिटी आता है ना, रेखा अलग हो तो ओपन डोर, रेखा सटा हो क्लोज डोर। पहली बार एंट्री और एग्जिट कैसे भी होती है। खिलाड़ी तो वृत्त में, कलाकार तो वर्ग में। वर्ग और वृत्त दोनों का ही कॉमन हिस्सा है। यहाँ 22 और यहाँ 3 दोनों जोड़ देना है 25। अगर निगेटिव ना बोला जाए, सिर्फ ना बोला जाए, केवल ना बोला जाए, ऐसे कितने हैं तो कितने हैं, मैं सीधा सीधा में टोटल। हाँ तो क्या है, तो खिलाड़ी और कलाकार भी है, तो उसका निगेटिव बोला है क्या? निगेटिव नहीं बोला है तो काउंट कर लिया जाएगा। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। मैंने ये बात बोला था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। यहां बताइए, ई से डी जाना है, इक्वल टू अकेले सही नहीं होता है, दूसरा काट दीजिएगा। ई से डी जाना है, कहाँ है ई? यहाँ ई है, ई से क्यू जाएंगे, क्यू से डी। चलिए क्लोज इंटू ओपन बार, आओ जाओ, आओ जाओ, क्लोज इंटू ओपन। पहुंच गए, ई के पास मुंह बंद है, यहाँ भी बंद है, बात सही होना चाहिए। एक बात सुनिए, पहले शांत रहिए। इक्वल टू अगर शुरू से लेके अंत तक, इक्वल टू अगर शुरू से लेके अंत तक सभी जगह रहेगा, राजीव कुमार आंसर दो। इक्वल टू अगर शुरू से अंत तक सब जगह रहेगा तो उत्तर में भी आएगा। ई से डी जाने में सब जगह इक्वल टू था, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो आंसर में आएगा लेस देन इक्वल टू, और यहां सिर्फ लेस देन लिखा, इसलिए ये गलत है। इसलिए ये क्या है? गलत है। सभी बच्चे सुने मेरी बात को। ये दोनों जब गलत हो गया, एक बार आइदर के बारे में सोचिएगा। आइदर का पहला रूल होता है दोनों गलत, गलत है ईडी, पहले दोनों गलत है, दूसरा नाम सेम ईडी ईडी, और तीसरा दोनों सिंबल को मिला दे तो फाइनल उत्तर। देखिए यहाँ लेस देन है और यहाँ इक्वल टू है, दोनों को मिला देंगे तो फाइनल उत्तर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यानी अगर ये तीनों रूल लगे तो आइदर कह देना है। डी नंबर इसका उत्तर दीजिएगा, या तो पहला या दूसरा। 143 नंबर का आइदर और लगा दीजिएगा। बढ़े आगे, चलिए सवाल संख्या 144। आप मुझे बताइए, कथन एवं तर्क का सवाल है। क्या केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों का रिटायरमेंट 2 साल बढ़ा दें? मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उनका रिटायरमेंट 2 साल बाद किया जाए। तर्क कर बढ़ती हुई दीर्घ जीविका को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है। ऐसा भी हो रहा है क्या? लोग ज्यादा जीने लगा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नई भर्ती हुए लोगों से अनुभवी कर्मचारी ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये बात क्या है? अनुभवी लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। कर सभी टीवी चैनल में सोनी भारत के सबसे ज्यादा दर्शक है। सभी टीवी चैनल में सोनी चैनल का सबसे ज्यादा दर्शक है। कर लोग सभी टीवी चैनल देखते हैं, सभी जिसमें, अच्छा ये सभी टीवी चैनल लोग देखते हैं ऐसा मुझे बता। अन्य टीवी चैनल के दर्शक का आयतन पता है। अगर हम ये बोले कि सबसे ज्यादा कस्टमर सोनी चैनल के पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जरूर ये पता है कि कौन सब चैनल के पास में कितना है, तभी तो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा किसके पास है? सोनी के पास है। दूसरा सही है। 46 नंबर वेन डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग। डी नंबर, डी ना, कौन ऑप्शन यहां रख दे तो पूरा करे। इधर आयत पूरा करे सर्कल, इधर ऐसे, क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिगर इज क्या? सी। अगला सवाल, आपकी आयु आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है। पिता 45 वर्ष के हैं, पिता 45, मम्मी 40। आपका उम्र मम्मी के आधे से 10 वर्ष कम, यानी मम्मी का 40 तो 40 का आधा 20, 20 में 10 कम 10। ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे? उत्तर थोड़ी चेंज कर लेंगे, उत्तर तो 10 ही आएगा। 149 पे आइएगा। इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कई बार कहा, देखो भाई जब कोई दिमाग काम ना करे, पेपर कटिंग में केवल लास्ट पॉइंट मिला लेना। उत्तर क्या है?
एकरा में 5 गो है। उत्तर बी देना है। उत्तर क्या देना? ए चुप हो जाओ सब लोग, सभी बच्चे शांत रहें। अगर एक कॉर्नर पे यहां पे कट किया गया फूल बना के, जब खुलेगा तो चारों कोना पे ऐसे फूल दिखेगा। डी गलत इसलिए है क्योंकि इसमें 5 फूल है। बी गलत इसलिए है कि फूल काटा था तिरछा, यहां दिया सीधा, इसलिए ये सी गलत है। बी गलत है इसलिए कि फूल का कोना सटा था, यहां ज्यादा छितराइल है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सही बी है। सबसे ज्यादा सही क्या है? एकरा में जगह ये घूम गया, एकरा में संख्या बढ़ गया, इसलिए सी डी गलत है। ये सोचना भी पाप है। उत्तर क्या दिया जाएगा? उपलब्ध ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन देना है। समझ में आया? ठीक। सवाल नंबर 150 पे आइए। 9 बजे के बाद विपरीत दिशा, 9 और 10 के बीच में विपरीत दिशा का सवाल आए, मतलब 180 डिग्री। पहला काम, प्रारंभ के समय को मिनट में, 9 को मिनट में बदलिएगा 45 मिनट, डिग्री को मिनट में 180 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 6 से भाग दीजिएगा, आएगा 30 मिनट। आएगा कितना मिनट? पहला काम क्या करने है कि प्रारंभ वाले मिनट में डिग्री वाले मिनट को या तो जोड़ या घटा दीजिएगा। 45 में 30 घटाइएगा, क्योंकि जोड़िएगा 75 हो जाएगा, 75 मिनट होता नहीं। जोड़ घटाव के जो भी आया उसको 12/11 से गुना कर दीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा 16। अच्छा पूर्णांक में बदलिएगा, मैं डायरेक्ट उत्तर लिख रहा था, गुना कर देता हूँ। 15 गुना 12 180/11, पूर्णांक में बदलिएगा 16.4/11, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। बात समझ में आया ना? हाँ, ऑफर का आज अंतिम दिन है, सभी लोग भाग ले लेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आपको हमसे कुछ बतियाने का मन है तो आप बतियाइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। कल ईद की छुट्टी है भाई साहब, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कल, अच्छा चलिए ठीक है कल, लेकिन हो सकता है कि हम आपका टेस्ट एक बार लगा दें। टेस्ट एक बार लगा दें, टेस्ट होने की चांस है, तो एक बार टेलीग्राम देख लीजिएगा, ठीक है? सेम कहानी, अगर छुट्टी होगा तो तीनों होगा, नहीं होगा तो तीनों नहीं होगा, ठीक है? चलिए, अभी मैथ वाला टेस्ट इसी क्लासरूम में होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहें। जो भी लोग यूट्यूब पे टेस्ट देख रहे हैं, ऑफलाइन में हमारे पाथवे क्लासरूम में आकर के टेस्ट दे सकते हैं, और ऑनलाइन कौटिल्य जीएस एप्लीकेशन पे हमारे किसी प्रकार के बैच को परचेज करने के लिए कौटिल्य जीएस एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, वहां पे जाके बैच परचेज करें। कल, हाँ चलिए, चलो भाई देखो 150 नंबर प्रीति कुमारी। चलिए हम आपसे कल मिलते हैं। आज की कथा विराम होती है, अगली कथा कल होगी। बाय बाय।